ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तो यस्य परिपन्थिनो। अर्जुन, सभी इंद्रियों में जो इंद्रियों के राग द्वेष समाये हुए हैं उनके वश में नहीं होना चाहिए। भगवान फिर से अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि राग द्वेष के वश में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कल्याण मार्ग में विघ्नकारक और महान शत्रु हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। नेत्रों को देखने का काम दिया है। वे सुंदर रूप को देखकर खुश होते हैं और कुरूप को देखकर तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कर्ण, नासिका, त्वचा इत्यादि के भी भिन्न भिन्न विषय हैं। परंतु प्रत्येक इंद्रिय किसी से प्यार करती है तो किसी को धिक्कारती है, अर्थात द्वेष करती है। और इसी राग द्वेष के वश में होकर मनुष्य को फंसना नहीं चाहिए। प्रकृति यानी स्वभाव पूर्व संस्कारों के कारण हमें सदैव इसी दिशा में घसीट कर ले जाने का प्रयत्न करती है, किंतु मनुष्य का कर्तव्य है बुद्धि और विवेक से इस राग द्वेष को जीत ले, तो वह अवश्य ही स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेगा। वेदांत का विचार है कि धर्म और अधर्म बीज तुल्य हैं। साधारण बीजवत उस बीज के भी दो अंकुर होते हैं। एक अंकुर है उस कर्म का फल, सुख या दुख, और दूसरा अंकुर है वासना, विचार या स्वभाव, जो उस कर्म के करने से बनता है। यह स्वभाव भविष्य में फिर उसी प्रकार के कर्म करवाता है। कर्मफल दुख या सुख तो अवश्य में भोगना ही पड़ती है, क्योंकि भोगे बिना कर्म नहीं छोड़े, जे 100 यतन कमाए, लिखा लेख न मीटिए, जो लिखिया करतार। यह विचार या स्वभाव सज्जन, मैत्री अथवा सत्संग और अन्य शुभ कर्म करने से तथा शास्त्रों एवं पुराणों के प्रमाण पढ़कर या सुनकर अधिकांशतः परिवर्तित किया जा सकता है, और अधिक को कर्म करने से स्वयं को बचाया जा सकता है। इस जन्म में स्वभाव न बदला तो दूसरे जन्म में अवश्य बदलेगा। विचार पूर्वक देखा जाए तो चोर भी अपने मन में समझता है कि चोरी करना कुकर्म एवं अपराध है, अन्यथा वो छुपकर चोरी क्यों करता। परंतु उसका इंद्रियों पर वश नहीं चलता। उसकी इंद्रियों में हर वस्तु को ले जाने का, चुरा लेने का इतना राग या मोह भरा हुआ है कि उसका मन चोरी के समय तर्क भी ऐसा ही देगा कि यह वस्तु लेकर मैं सुखपूर्वक समय बिताऊंगा, बच्चों को अधिक सुख दे सकूंगा, कोई देख भी तो नहीं रहा, इत्यादि इत्यादि। उस समय चोर पकड़े जाने या दंडित होने की कल्पना भी नहीं करता। यह राग द्वेष इंद्रियों से निकालकर उन्हें बुद्धिपूर्वक धर्माधर्म का विचार करके नियंत्रित किया जाएगा, तो स्वभाव श्रेष्ठतर हो सकता है। यद्यपि कभी कभी थोड़ा बहुत उसके बाद भी प्रकट होता है। एक कथा है, गुरु नानक साहिब के पास भूमिया नामक एक कुख्यात महाडाकू आया। वह जानता था कि मैं महापापी और अपराधी हूँ, परंतु सौभाग्यवशात उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि गुरुजन के दर्शन करूँ। गुरुजन ने सोचा, इसके कर्म ऐसे हैं, चाहे इसे जितना उपदेश दिया जाएगा तो भी यह सुधरने वाला नहीं। अतः सोच विचार कर, बहुत सोचकर गुरुजन ने कहा, मेरा उपदेश मानोगे? तो भूमिया डाकू ने कहा, साहब और कुछ तो सब कुछ मानूंगा, पर चोरी के काम से मुझे मना मत करना, क्योंकि यह मेरा स्वाभाविक पेशा है। तब गुरुदेव ने कहा,
चोरी भले ही करते रहो, पर मेरी 3 बातें अवश्य मानना। एक तो जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचना। दूसरा, सदा हर दशा में सच बोलना। तीसरा, किसी गरीब की हानि होने न देना, अर्थात निर्दोष को सजा मत भुगतने देना, बल्कि उसकी रक्षा करना। तब उस डाकू ने कहा, गुरुदेव मुझे तीनों बातें स्वीकार हैं। कुछ दिनों के बाद वह चोरी करने निकला। गया भी तो राजा के महल की ओर। प्रहरी ने पूछा, कौन हो? उसने कहा, चोर हूँ। प्रहरियों ने सोचा कोई राजपुरुष होगा, कोई चोर थोड़े ही अपने को चोर कहेगा, कहीं इसे रोकने पर हम दंडित न हो जाएं। यह कोषागार में गया, बहुत धन संपत्ति लेकर चलने लगा कि एक थाली में अति सुगंधित चूर्ण देखा और थोड़ा सा मुंह में डाला। महसूस किया यह तो नमक है। तत्क्षण उसे गुरुजन की आज्ञा याद आ गई कि नमक हराम नहीं बनना है। सोचा कि मैंने तो नमक खाया है राजा का, सो चोरी कैसे करूं? सब चुराई हुई धन संपत्ति वहीं छोड़कर बाहर निकल आया और सोचा कल अन्यत्र डाका डालूंगा। प्रातःकाल हुआ, राजा ने देखा कोषागार में धन की एक गठरी रखी है, उस पर कोई कुछ उठाकर नहीं ले गया है। नियम अनुसार पुलिस ने कुछ गरीब निर्दोषों को संदेह में पकड़ लिया और सच्चाई जानने के लिए उनसे मारपीट की। भूमिया ने विचारा कि मेरी वजह से निर्दोषों की पिटाई हो रही है और गुरु का वचन है कि किसी निर्दोष को सजा मत भुगतने देना, उसकी रक्षा करना। सो सीधे जाकर राजा के पास चला आया। कहा, महाराज चोर तो मैं हूँ। राजा ने कहा, ऐसा कुख्यात चोर होकर धन की गठरी बांधकर फिर तुम बिना कुछ लिए क्यों चले गए? चोर बोला, आपका नमक खाया इसलिए सब धन छोड़कर चला गया। मुझे गुरु नानक देव ने ऐसा ही उपदेश दिया है। राजा अति प्रसन्न हुआ और चोर के लिए उनके मन में आदर उत्पन्न हुआ कि ऐसा नमक हलाल व्यक्ति अपने पास जरूर रखना चाहिए। प्राय राजा लोग अपने पास कुलीन और ईमानदार व्यक्ति रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनसे कभी धोखा नहीं होता। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ संगति से भूमिया चोर भी सुधर गया और राजा का भी प्रिय हो गया। अब उसके स्वभाव में से चोरी की आदत यानी चोरी के प्रति आसक्ति 3 प्रतिज्ञाओं के कारण दूर हो गई, जो कि उन्होंने गुरु जी को दी थी, और उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि राग द्वेष प्रत्येक मनुष्य में जन्म से मृत्यु पर्यंत रहता है, नहीं तो बच्चा रोए क्यों? जब उसे भूख लगती है या उसे नींद से बलात् जगाया जाता है तो रोता है। तब कहा जा सकता है कि वह राग द्वेष अपने साथ ही लेकर आया है। यह किसी में कम तो किसी में अधिक हो सकता है। राग और द्वेष दोनों ही अज्ञान के लक्षण हैं, जो ज्ञान अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पेड़ के मूल में आग जलेगी तो वह कभी भी हरा भरा नहीं होगा। इसी प्रकार जिसके अंतःकरण में राग द्वेष है उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। यदि राग करना ही है तो परमात्मा से करो, सतगुरु से करना चाहिए, और द्वेष करना है तो संसारी विषयों से करो, कुसंगति से द्वेष करो। ज्ञान की मंजिल पर तो न राग है न द्वेष है। जैसे किसी वीर के पास शस्त्र होते हैं तो वह वैरियों पर चलाता है, न कि अपनों पर, वैसे ही राग द्वेष रूपी हथियार हमें परमेश्वर में दिए हैं, इसलिए कि हम इन्हीं से परमपद प्राप्त करें। पर हम वे हथियार खुद पर ही चलाकर खुद को ही घायल कर रहे हैं और संसार में किसी से प्रेम तो किसी से वैर विरोध रख कर बैठे हैं। दीन गंवायो दुनी सहस, दुनी न चाली साथ, पाई कुल्हाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। यह उपदेश सुनकर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, शास्त्र की आज्ञा है कि संन्यास धारण करने के उपरांत संसारी कर्म नहीं करने चाहिए, तो फिर मैं भी क्यों न संन्यास ही धारण कर लूं, ताकि इस रक्तपात पूर्ण युद्ध के कलंक से बच जाऊं।
हे केशव, क्यों न मैं जाकर भक्ति करूं और समाधि का आनंद प्राप्त करूं। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन ने 12 वर्ष संन्यास भी लिया था, परंतु इस अवधि में संन्यास के नियम पालन के बजाय अनेक विवाह कर लिए थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसे ये कर्म के लिए प्रेरित किया कि युद्ध क्षत्रिय का स्वभाव है। क्षत्रिय के भीतर ही, अंतःकरण में ही दुर्गुणों को दूर करने का भगवान ने स्वभाव दिया है और अत्याचार का विरोध करने का स्वभाव दिया है। तो अर्जुन को भी भगवान ने युद्ध करने की प्रेरणा दी। ओम शांति शांति शांति।